स्वभावतोपास्तसमस्तदोष मशीषकल्याणगुणैकराशिं विभोङ्गिनं ब्रह्मपदं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं। जय श्री राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर क्या क्या फायदे होते हैं उसके विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। बंधुओं, ब्रह्म मुहूर्त जो है, हमारे 8 प्रहर होते हैं, तो 8 प्रहरों का राजा है ब्रह्म मुहूर्त, राजा होता है। इसलिए इस समय बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए, और इस समय का बिस्तर का त्याग करने से हमारा शास्त्र कहता है कि इस समय प्रकृति जो है वो अमृत रस की बरसात करती है। इसलिए इस समय जो चलने वाली जो पवन होती है, यानी वायु होती है, उस वायु को हमारे जो पूर्वजों ने प्रकृति की निःशुल्क बहने वाली वायु, उसको प्रकृति की निःशुल्क बहने वाली औषधि कहा गया है। वो निःशुल्क प्राप्त होने वाली औषधि है, और उससे कई प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है। और हमारा चित्त उस समय ब्रह्म मुहूर्त में शांत रहता है, शांति रहती है, और आध्यात्म का समय है, भगवत आराधना का समय होता है। वो उस समय हमारा चित्त शांत स्वस्थ रहता है। इसलिए भगवान का आराधना करना चाहिए। इसलिए उस समय हम आराधना करेंगे तो उससे हमें भगवत प्राप्ति होगी, भगवान का ध्यान करने से। और वह जो वायु है ब्रह्म मुहूर्त की, वो हमें स्वस्थ रखेगी, दीर्घायु प्रदान करेगी, और निरोग हमें बना करके रखेगी। इसलिए कहा गया है कि 100 दवा और भोर की एक हवा, बस 100 दवा लो, चाहे भोर समय की एक हवा, उस प्रकृति की हवा को आप ग्रहण लो, शरीर में लो, तो उससे हमारा सारे जो है रोग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में हमें बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। जय श्री राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा।